इन एजुकेशन चैनल पर आपकी 8th क्लास की मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब स्टार्ट हो गई है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। यदि आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी हुई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो सभी को, और ये फिर प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं। और प्रत्येक चैप्टर की आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली आपको समझना है, यहाँ पे अच्छे से समझना है ताकि आप प्रत्येक सॉल्यूशन को अच्छे से कर सको। पहली प्रॉपर्टीज़ आपकी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि कोई दो रेशनल नंबर आपने लिए हुए हैं, यदि उसको डिवीज़न करें तो वो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, डिवीज़न आप करते हो तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो सेम उतारा जाता है। तो यहाँ पे सेम उतार दीजिए, 3/5 आ गया। डिवीज़न के स्थान पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। और यहाँ पे डिवीज़न के बाद वाला जो नंबर होता है, डिवीज़न के राइट की साइड तरफ जो नंबर होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। इसको पलट दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा -6। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैंसिल आउट कुछ होगा नहीं, हो जाएगा तो कर दीजिए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 पे, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 पे। हो गया। अब कैंसिल आउट नहीं होगा तो ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 1 7 आ गया और 5 2 10 आ गया। ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का साइन आ गया। अब देखो, हमने जो नंबर लिए थे वो भी रेशनल है, और जो निकल के आए ये भी नंबर रेशनल आया है। तो आप कह सकते हो कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में लागू की जाती है। इसकी फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्लोजर प्रॉपर्टी की आपकी क्या आ गई, यहाँ पे फॉर्म आ गई। इस फॉर्म में ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी मल्टीप्लिकेशन की, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर को क्या कर देते, पलट देते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर को फर्स्ट बना दिया और फर्स्ट नंबर को सेकंड बना दिया। फिर इनको सॉल्व करके देखते हैं हम, क्या दोनों नंबर सेम आते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है पहला नंबर सेम लिख दिया जाता है, तो मैंने सेम लिख दिया, 1/12 लिख दिया। डिवीज़न के स्थान पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और इसको क्या कर देते, रेसिप्रोकल कर देते, पलट देते हैं। तो 4 ऊपर, नीचे आ जाएगा 5। ठीक है। अब इनको क्या क्या करते हैं, कैंसिल आउट करना चाहते हो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज़ कैंसिल आउट मत कीजिए। ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कीजिए। फर्स्ट नंबर सेम आ जाएगा, फर्स्ट नंबर सेम आ जाएगा तो 5/4 तो सेम आ गया। डिवीज़न के स्थान पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ऊपर 12 आ गया, नीचे आ गया 1। अब इसको क्या करना है, कैंसिल आउट तो हमने यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे मत कीजिए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, 12 5 कितना होता है, 60, और 4 1 4 होता है। क्या ये दोनों नंबर इक्वल आए हैं, क्या ये दोनों नंबर इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं की जाती यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी फॉर्म लिख सकते हो आप। इसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको पता 3 नंबर लेने होते हैं, 3 राइट पे होते हैं और 3 ही नंबर लेफ्ट की तरफ होते हैं, सेम नंबर होते हैं। ब्रैकेट का फ़र्क होता है, वो हम देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैंने एग्जांपल ले लिया है। अब इसमें फ़र्क क्या, देखो यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे भी 3 नंबर, वो भी सेम नंबर लिए हुए हैं। फ़र्क क्या होता है, ब्रैकेट में। यदि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नंबर के साथ ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर में ब्रैकेट का यूज़ करोगे आप। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ये पहला नंबर तो सेम आ जाएगा, 1/5 आ गया। डिवीज़न के स्थान पे क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और ये इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पे 4 ऊपर, नीचे आ जाएगा 3, ये आ गया। ब्रैकेट अभी क्लोज होगा। मैंने आपको पहले बोला था ब्रैकेट हमें तब तक नहीं हटाना होता जब तक एक नंबर नहीं बन जाता। बाहर वाला नंबर सेम ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। अब पूरा कंप्लीट सॉल्व करके एक नंबर बन गया, तो ब्रैकेट को हटा दीजिए। अब क्या बचा हो, यहाँ पे डिवाइड बाय 1/2 आ गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पहला नंबर सेम उतार दीजिए,
4/15 आ गया, डिवीज़न के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/1 कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब इसको 4 2 जा कितना होता है 8 और 15 1 जा 15 हो गया, ये आ गया। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को, यहाँ पे पहला नंबर सेम आ जाएगा, 3/4 आ गया, ठीक है, डिवीज़न के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/1 आ गया, यहाँ पे आ गया। ब्रैकेट को आप लगाओगे तब तक लगानी होगी जब तक एक नंबर पूरा कंप्लीट नहीं बन जाता। अब इसको सेम ऐसे ही उतार दीजिए 1/5, ठीक है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा कितना होता है 6, 4 1 जा 4 होता है, समझ में आ गया। अब एक नंबर बन गया, ब्रैकेट को हटा दीजिए, यहाँ पे क्या रह गया डिवाइड 1/5। अब आपको क्या करना, पहला नंबर ये माना जाएगा, इसको सेम उतार दीजिए, 1/5 आ गया, डिवाइड के स्थान पे क्या आ जाएगा, डिवीज़न के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/6 आ गया। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 आ गया, ठीक है, और 5 6 जा कितना होता है 30। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न में लागू नहीं की जाती। तो इसकी जो फॉर्म होती है उसको मैं लिख देता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या होती है, फॉर्म होती है यहाँ पे इक्वल नोट, ठीक है, डिवीज़न में ये लागू नहीं की जाती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड -1 की प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यदि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवीज़न करते हैं तो आंसर यही सेम निकल के आता है, यही सेम निकल के आएगा, समझ में आ गया। यदि -1 से डिवीज़न करोगे आप किसी भी नंबर को -1 से आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे मैंने 3/5 लिख दिया, आप डिवीज़न कर रहे हो यहाँ पे -1 से, तो आप साइन का फ़र्क होगा ओनली, क्या किस में आएगा वो नंबर, माइनस में, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। अब इसको किस तरीके से फॉर्म में लिखना वो मैं आप लिखवा देता हूँ। एक प्रॉपर्टी आपकी ये लिखी हुई A/V 1 से डिवीज़न करोगे सेम यही नंबर आ जाएगा, और C/D मतलब -1 से डिवीज़न करोगे तो माइनस का फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आपकी फिफ्थ है डिवीज़न बाय 0 या डिवीज़न ऑफ 0। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या बोला गया है, डिवीज़न बाय 0 मतलब किसी भी नंबर को आप यदि 0 से डिवीज़न करोगे, किसी भी नंबर को आप यदि 0 से डिवीज़न करोगे या 0 की डिवीज़न किसी भी नंबर के साथ हो रही है तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये बोला गया है यहाँ पे। यदि किसी भी नंबर को आप 0 को से डिवीज़न करोगे, किसी भी नंबर को यदि आप 0 से डिवीज़न करोगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवीज़न करोगे तो हमेशा ध्यान रखना वो नॉट डिफाइंड आएगा, कभी भी डिवीज़न नहीं होगा। क्यों? 0 की टेबल में कभी भी नंबर नहीं आता। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मैंने ले लिया 3/0। आप कैसे लिखोगे इसे, इस तरीके से लिखोगे, ऊपर वाला नंबर अंदर जाएगा और नीचे वाला नंबर बाहर। 0 की टेबल में ये कभी नहीं आएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड आता है। अब यहाँ पे देखिए 0 की डिवीज़न किसी भी नंबर के साथ होती है तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्यों? जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे 3 के साथ डिवीज़न हो रहा है ये। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, स्टार्टिंग वाला नंबर अंदर आता है और बाद वाला नंबर बाहर आता है। 3 की टेबल में 0 कितने पे आता है, 3 0 जा 0 पे आता है, इसलिए ये डिफाइन होता है, इसका आंसर 0 आता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 के लिए पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब इसके बाद 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यदि किसी ने नहीं देखी हो तो आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से देख लेना, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है आपकी।